भैंचो क्रिएटर्स का माल चूसने वाली मशीन बिग बॉस ने एक और कंटेस्टेंट का माल चूस के, मेरा मतलब कंटेंट चूस के, उसको बिग बॉस से खाली पुड़िया की तरह बाहर फेंक दिया। मेरा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट UK07 राइडर। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे कि बिग बॉस एक बड़ा ही फुद्दू शो है, तो कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है हमारे मोस्ट फेवरेट जर्मन शेफर्ड, मेरा मतलब जर्मनी में बैठे हिंदुस्तानी, नमस्कार दोस्तों, यानी कि किसकी बात कर रहा हूं, देखा मेरा माइक भी हिल गया चक्कर में। ध्रुव राठी जी ने बिग बॉस को ऑलरेडी एक्सपोज कर रखा है, तो अगर बिग बॉस के एक्सपोज की वीडियो देखने तो तुम वो जाके देख लेना। लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूं शेम ऑफ वॉक, वॉक ऑफ शेम, शेम ऑफ वॉक है ना, वॉक ऑफ शेम है। तो जो मतलब बिग बॉस वालों ने UK07 राइडर से वॉक ऑफ शेम कराया, उनकी बेइज्जती करी, उनको जलील करा, मतलब इतना ज्यादा जलील करा कि उन्हें ऑलमोस्ट सारे यूट्यूब ने ट्रोलिंग करते हुए जोकर जोकर तक बोल दिया था। मतलब ऐसा भी सीन रहा है, हालांकि बिग बॉस वाले भी इन्हें जोकर से कम नहीं समझ रहे थे उस टाइम पे। मैं मानता हूं कि हरकतें कुछ वैसी हो गई थी, लेकिन जो लोग, मतलब मैं देखो सीधी सी बात बोल देता हूं यहां पे, अगर हम क्लियरली सोचे ना कि एक कंटेस्टेंट को ह्यूमिलेट किया गया, तो मैं कहीं गलत नहीं होऊंगा। अगर UK07 राइडर की ये बात सच है कि उन्हें हाथ में तख्ती दे के वॉक ऑफ शेम कराई गई, सारे कंटेस्टेंट वहां पे खड़े होके बोल रहे थे UK07 हाय हाय, मेरा मतलब UK07 हाय हाय, नहीं शेम ऑन यू UK07, नहीं UK07 नहीं प्रमोट कर सकते, शेम ऑन यू अनुराग डोभाल, ये जाएगा, ये जा रहा है, तो शेम ऑन यू अनुराग, शेम ऑन यू अनुराग वहां पे बोल रहे थे। तो पहले तो मुझे एक बात जाननी है कि जो कंटेस्टेंट पब्लिकली ये बात बोल सकता है कि भाड़ में गया बिग बॉस, या ये बोल सकता है कि मैं 2 करोड़ देके शो से बाहर जाऊंगा, उसने वो वॉक ऑफ शेम किया क्यों, व्हाई एंड हाउ? मतलब चलो वो भी तो मना कर सकता था कि मेरे को ये नहीं करना है, भाड़ में गया बिग बॉस, बोल सकता था ना, ये तो गन रख के तो करवाएंगे नहीं। लेकिन हाँ, अगर करवाया है तो बिग बॉस वाले तो वैसे ही चूते हैं, वो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई क्रिएटर एक वीडियो डाल देता है बिग बॉस एक्सपोज्ड, 10 तो मैंने डाल दी होंगी। मतलब ये एक चीज तो मैं बता रहा हूं, अगर देखा जाए कोई और कंटेस्टेंट ने आके बिग बॉस की बुराई करी है, नील ने बिग बॉस की बुराई करी है, उसके बाद रिंकू धवन ने भी बिग बॉस की बुराई करी है, अब शायद उनको एक आधा शो दूसरे चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं UK07 राइडर के केस में, उन्होंने अनुराग के केस में ये तो नहीं बोला कि वॉक ऑफ शेम कराया है। कोई और कंटेस्टेंट ने अभी तक इस चीज की पुष्टि भी नहीं करी है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो देखो UK07 राइडर भाई साहब उतने ही सच्चे लगते हैं मुझे जितने सच्चे वो कहते हैं कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूं ऑक्टोपस खाने के बाद। तो मतलब मैं, देखो मैं पर्सनल नहीं जा रहा, मैं एक सीधी सी चीज बोल रहा हूं कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो, तो अगर हुआ है तो बिग बॉस की मारना बनता है। क्या मारना है वो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। लेकिन ऑनेस्टली मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि ऐसे शो में क्रिएटर्स को जाने की जरूरत क्या है? मतलब व्हाट इज द नीड टू गो ऑन टेलीविजन? यू आर ऑलरेडी बिगर देन टेलीविजन, यू डोंट नीड टू गो देयर एंड गेट योरसेल्फ अशेम्ड ऑफ। बिग बॉस वाले अंकिता लोखंडे की कभी बुराई नहीं करेंगे, वो उनको सिर्फ फुटेज चाहिए। ये चीज मैं पहले दिन से बोलता हूं, बिग बॉस वाले कभी भी किसी टेलीविजन कंटेंडर की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि कल को काम करना है उनके साथ। इनको तो काम मांगने जाते हैं लोग, कसम से मैं देख के हैरान हूं कि हाय हम टेलीविजन पे आ गए, हाय हमारा बच्चा टेलीविजन पे आ गया। अलग चल रहा है भाई, क्या व्हाई डू यू नीड टेलीविजन? इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम्हारे पास सारा लाखों मिलियंस की ऑडियंस है, उसके बाद क्या सोच रहे हो? मतलब व्हाई डू यू नीड टू गो देयर? मेरा तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जब पहले तो फिर बोला जाता है कि दूसरे क्रिएटर ने हमें सपोर्ट नहीं करा, ट्रोल कर दिया, तुमने भी नहीं करा था। लेकिन एक बात अगर देखी जाए, खाना पूर्ति के लिए एक व्लॉग के अंदर तो हमने भी मतलब तुमने भी बोल दिया था कि हाँ आई सपोर्ट फुकरा इंसान, सही है ना। एक अपने भाई हैं अभिषेक भाई, उनको भी सपोर्ट करो। एक व्लॉग में तो तुमने भी बोला था, ऐसी बात नहीं है। वो बात अलग है कि तुम्हारी खुशी अलग लेवल की थी, हम जीत गए वाली। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि बिग बॉस में जाना इतना क्या बड़ा काम है, कौन सा नेशनल लेवल इवेंट है? इससे ज्यादा बेटर तो नीरज चोपड़ा को देखो यार, जो देश का नाम रोशन कर रहा है। बिग बॉस में जाके गालियां देके तुम एक शो जीत भी गए तो क्या उखाड़ लिया? पैसे कमाए हैं, ठीक है, समझ में आया भाई, तुम्हारी मेहनत है, तुम पैसे कमाने के लायक हो गए, तुमने बहुत पैसे कमा लिए। वहां से निकलने के बाद कोई बिग बॉस को बुरा बोल रहा है, कोई सलमान खान को बुरा बोल रहा है। चलो सलमान खान को भी बोलना बनता है कभी कभी, क्योंकि आजकल मेरे को पता कि सलमान खान भी खुद शो देख के अपना एनालिसिस वहां पे नहीं देता। वो बंदा, उसको स्क्रिप्ट दे देते हैं, वहां पे आके वही बोल देता है जो क्रिएटिव्स बोलते हैं कि ये बातें कर दो। तो वो बात तो चलो हमें पता ही है, अब इससे ज्यादा क्या एक्सपोज कर दें। अब सलमान खान के केस में मैं तुम्हें बता देता हूँ, सलमान खान का सीधा सिस्टम है कि इस शो का गुंडा मैं हूं। तुमने मेरे आगे बोल कैसे दिया? एक बार फट गई थी जब
सिद्धार्थ शुक्ला जैसा कंटेस्टेंट आ गया था। और रही बात UK07 राइडर की, जब ये बिग बॉस 17 शुरू हुआ, मैंने इसके स्टार्ट में एनालिसिस देता था, मेरे को बोरिंग लगा, मैंने छोड़ दिया। लेकिन अगर मैं बिग बॉस 17 की स्टार्ट की बात करता हूं, बिग बॉस 17 का जब कंटेंडर रिवील हुए थे, मैंने उसी टाइम पे इसकी रिवीलिएशन पे ही बोल दिया था कि UK07 राइडर विल नॉट सर्वाइव इन दिस शो, विल नॉट सर्वाइव इन दिस शो। उसने हाथ पैर तक जोड़ लिया, भाई मेरे से 2 करोड़ ले लो, मेरे को घर से बाहर निकाल दो। फिर बिग बॉस वालों ने हाथ पैर जोड़ लिया कि भाई तो अंदर ही रहे। ये चल क्या रहा था भैंचो बकर चंदी। फिर उसके बाद बिग बॉस वालों ने बाहर निकाल दिया लात मार के, वो अलग सीन है, ये लात मार के निकालना ही है भाई, जहां तक मुझे लगता है। तो यार ये शो पहली बात करना इतना जरूरी क्यों है लोगों के लिए, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। इतना बड़ा कौन सा मुद्दा है सलमान खान के साथ फ्रेम में देखना? भाई गालियां खाने के लिए बैठे हो, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा व्हाई क्रिएटर्स आर लाइक के मुझे वहां जाना है। हाँ मैं भी बोल देता हूँ कभी कभी लेके जाओ, लेकिन इतनी गारंटी है कि वहां पे बैठ के साला ऐसे गालियां खा के या नाचने वाला मजाक करके नहीं आऊंगा, गारंटी देता हूं। अगर मेरे को वहां पे सलमान खान, मैं डांसर नहीं हूं ठीक है, अगर इसकी जगह मैं होता ना कि डांस कर दो, तो सलमान खान का वो स्टेप नहीं है चोरी चोरी चुप कैसे, वो कौन सा गाना है, ये जो अभी सबसे बड़ी हिट फिल्म आई थी, ऑस्कर लेके आई है, किसी का भाई किसी की जान, उसके अंदर वो एक स्टेप है ना, तो वो कर देते, या फिर जेबों में हाथ डाल के ऐसे ऐसे कर देते, तो वो भी तो डांस ही काउंट करता ना सलमान खान। इनको दिमाग नहीं है कि कहां पे क्या करना है। अरे यार पहले तो तुम्हें शो में जाना बहुत बड़ा लगता है, फिर वो शो वाले तुम्हारी मार देते, फिर तुम्हें वो शो बुरा लगता है। क्या दोगलापन चल रहा है भाई? तुम्हें नहीं पता था इस शो के अंदर गालियां पड़ती हैं, तुम्हें नहीं पता था इस शो के अंदर तुम्हारे को ट्रोल किया जाएगा, तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारी पर्सनल बातें वहां पे की जाएंगी क्योंकि तुमने वहां पे जाके बड़ी अंदर हवा पेल दी है। अगर तुम्हारे साथ की कम्युनिटी से बंदा जा रहा है तो तुम उसकी फैमिली पे बोलोगे तो वो तुम्हारी फैमिली पे बोलेगा, उसके बाद तुम कॉलर पकड़ के बोलो या जो मर्जी बोलो। सिंपल फंडा ब्रो। मतलब क्या बकवास चल रही है। बिग बॉस एक्सपोज्ड, आई डोंट थिंक सो कि इससे ज्यादा, ऑलरेडी बिग बॉस जितना एक्सपोज है उससे ज्यादा क्या ही एक्सपोज हो जाएगा। वॉक ऑफ शेम कराना गलत है, ह्यूमिलेशन है। तो ऐसे शो को देखना जाना क्यों है? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है समझ में आया UK07 राइडर के साथ गलत हुआ है, वो तो हम मानते हैं कि अगर तुमने शो के अंदर रखा था तो इतना अनफेयर नहीं करना चाहिए था, तो ये तो अनफेयर है। लेकिन ऑनेस्टली इस शो को बड़ा कौन बना रहा है? आज की डेट में ऑडियंस बड़ा नहीं बना रही। आज की डेट में जो क्रिएटर्स वहां पे जा रहे हैं ना, हम बिग बॉस में जा रहे हैं, हम टेलीविजन पे जा रहे हैं, बेंचो बैनर लग रहे जैसे नेता होता है, पता नहीं कौन सा वहां पे जाके दुनियादारी का काम कर लेंगे। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, मतलब व्हाट आर यू अप टू, व्हाई टू गो इन सच अ शो जहां पे जाके तुम्हें चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे को गालियां देनी है? कैसा कंटेंट है ये? हाँ ठीक है, मेरे को UK07 राइडर का यूट्यूब कंटेंट इतना ज्यादा वो फैसिनेटिंग नहीं लगता। वो खुद को मोटो व्लॉगर बोलता है, लेकिन मोटो व्लॉग उसका कम ही होता है मेरे को जहां तक लगता है, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग का कंसेप्ट ये नहीं होता कि मीटअप कर लिया। मैंने यही देखा पिछले 1 साल से, तो वो चीज नहीं मेरे को वायबल लगती। कुछ लोगों को लगती है, वो लोग देखते हैं, बट वहां पे जाके कलेश करना कौन सा मतलब कंटेंट है भाई? ये तो बिग बॉस के ऊपर है, वो तो तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें किसको देखना है किसको नहीं देखना है। कोई गर्दन पकड़ के तो तुम्हें दिखाएगा नहीं कि हाँ बेंचो ये देख। बिग बॉस वाले लड़ाई दिखाते, जिसको देखना वो देखेगा, और तुम्हें पता है कि तुम उस चीज के लिए नहीं बने तो मत जाओ भाई। वहां पे तुम्हारी पर्सनल बातें भी होंगी, वहां पे तुम्हारे बारे में उल्टा भी बोला जाएगा, तुम्हें जलील भी किया जाएगा। ये उनके हाथ में। अगर तुम उनको कंटेंट दे रहे हो तो तुम उनके सबसे बड़े गोल्डन असेट हो। अगर तुम्हारी वजह से उन्हें सोशल मीडिया एंगेजमेंट मिल रही है, अब जैसे फुकरा इंसान था, उसकी वजह से उन्हें गोल्डन मतलब वहां पे वो मिल रही थी, एंगेजमेंट मिली स्टार्ट में। जब एंगेजमेंट डाउन जाने लगी तो वो एलविश यादव लेकर आए, भाई एलविश यादव की वजह से और एंगेजमेंट मिली। समझ रहे हो? तो वो वाला सीन है। तुम वहां पे कोई कंटेंट नहीं दे रहे, तुम अंदर कुछ बोल नहीं रहे, तुम किसी से ढंग की बात नहीं कर पा रहे, तुम कुछ बोलते हो सामने वाला तुम्हें चुप करके बिठा दे रहा है, तुम बने नहीं ना इस शो के लिए भाई। सीधी सी बात है। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिसको समझ में आई मेरी बात। मेरे को पता है बहुत सारे लोग शायद नीचे गलत समझ जाएंगे मेरी बात को, लेकिन एक्चुअल चीज है ये है कि ऐसे शो को तुम लोगों ने ही बड़ा बनाया। हम बिग बॉस में जा रहे हैं, मतलब क्या उसके बाद ये सब क्या जरूरत है? जहां तक मुझे लगता है इस टाइम पे अगर मैं बिग बॉस की बात करूं तो अभिषेक कुड बी अ डिजर्विंग कंटेस्टेंट। अब उसको पोक करने के लिए अंदर उसकी गर्लफ्रेंड भेज रखी है। पर्सनल मुद्दे ये लोग खुद छेड़ते हैं, छोड़ो ना यार, क्या क्या बोलना है अब इस। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, यही बोल सकता हूँ। अगर चाहते हो कि अभिषेक वाले मुद्दे पे बात करो तो मेरा मन तो बहुत है उस पर बात करने का, बता देना मुझे, आई विल टॉक टू यू गाइस अबाउट दैट। लाइक करो, शेयर करो, विल सी यू इन अनदर वीडियो।